एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जो भी मेरा प्रोग्राम, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो उन सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और जो भी मुझसे नाराज़ हैं, आज मैं कसाटा वाली आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैं वो खिलाऊंगी तो उससे उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और मदर्स डे का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम मदर्स डे सभी मनाते हैं। तो मदर्स डे एकदम स्पेशल डे होता है। तो इस डे को कभी कई जगह भाषण भी होते हैं और कविताएं बोली जाती हैं, लोग अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ जो होती है, माँ के रूप अनेक होते हैं। वो बेटी के रूप में भी होती है और एक बहन के रूप में होती है, एक पत्नी के रूप में भी होती है। और आजकल जितनी ज़्यादा हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो घर की महिलाएं होती हैं ना, उनको भी जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। और कई ऐसी भी होती हैं जो कि घर में ही अपना कुछ काम शुरू कर लेती, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो जो भी ये बाहर जा कर के काम करती है, घर पे जा कर के काम करती हैं, तो वो अपने घर के लिए ही काम करती हैं। तो आप लोग ना उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। कुछ भी कहीं इंस्टाग्राम पर देखती हूँ मैं, तो अच्छे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कमेंट्स करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कई छोटे छोटे बच्चे भी कुछ अजीब अजीब टाइप के कमेंट्स करते हैं। और मैंने यूट्यूब के वीडियो पर भी एक कमेंट्स काफ़ी दिन पहले आया था, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो आप लोग सभी जो भी हैं अपनी मदर को जब इतना ज़्यादा मानते, भगवान की तरह मानते हैं, तो जो दूसरी लेडी होती हैं वो भी किसी की मदर भी होती हैं और किसी की पत्नी भी होती हैं। तो आप उन लोगों को इस तरह से कमेंट्स नहीं किया करें, क्योंकि वो तो पर्सनली आप लोगों से कभी कोई बात नहीं करती हैं। उनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम करती हैं। और आपको तो उनके काम की सराहना करनी चाहिए और उनके वीडियो को लाइक करें। और यदि लाइक नहीं करना, तो उन्हें इतने लाइक की ज़रूरत भी नहीं होती है कि उन्हें कोई भद्दे भद्दे कमेंट्स करे। क्योंकि जो लेडी कहीं घर के अंदर या घर के बाहर जा कर के इतनी मेहनत कर रही है, तो वो किसी गलत काम के लिए नहीं कर रही। हमारी सोच ना जैसे बना लेते वैसे ही हमारी सोच हो जाती है। आपने शायद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो हर जगह पद यात्रा करते रहते थे। तो एक बार पद यात्रा करते करते हुए कहीं गए, उनको कहीं ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहीं से गाने की आवाज़ सुनी लेडीज़ की। तो वो गाने की आवाज़ सुनते सुनते वहाँ गंतव्य तक पहुँच गए। और वहाँ जा कर के देखा तो एक लेडी थी, जिसे कि जो यहाँ के सभ्य समाज के लोग होते हैं उन्हें बाजारू कहते हैं। तो वो वहाँ पर ही ठहर गए और उन्होंने उनसे जो रिश्ता बनाया वो बहन का था। तो जो भी लेडीज़ होती हैं, चाहे उन्होंने जिस लेडीज़ को बहन बनाया, तो कई मजबूरी में, जिन्हें आप लोग बाजारू कहते हैं, वो भी काम करने के लिए मजबूर हो जाती। लेकिन आप उनकी यदि मजबूरी को जा कर के देखेंगे, तो फिर आप ये कहना छोड़ देंगे कि भगवान ने ऐसा जो है नर्क किसी को ना दे। क्योंकि वो बेचारी जितने नर्क में रहती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटी छोटी सी जगह होती है जहाँ पर सांस भी नहीं ली जाती है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, जो कि दूसरों को ये देखते हैं कि वो कभी नज़र उठा करके ना चल सके और या फिर कहीं भी गलत काम ना कर सके, ऐसे लोग वहाँ पर जाते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी उन अंधेरी जो है गलियों में ही रह जाते हैं, ना उनकी कोई एजुकेशन हो पाती है। और ये हमारे कहाँ का सभ्य समाज है? हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन में जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो गर्दिश में है। और यदि हम मानते हैं कि हम मदर्स डे भी मनाएं, वुमेन डे भी मनाएं और हम औरतों की इज्जत भी करें, तो औरत तो सभी होती है, किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है। तो किसी भी औरत को कभी गलत ना बोले। आप देखिए, कभी औरतों की तरफ से कुछ भी आदमियों के लिए कुछ भी आज तक गलत नहीं बोला होगा, ना ही कोई गलत जुमले बनाए होंगे। तो इसलिए मदर्स डे पर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपनी जिस तरह से माँ को माँ मानते हैं, उसी तरह दूसरों की भी जो घर की लेडीज है, उनको सिर्फ दूसरों के घर की लेडीज समझ के ही उन्हें इज्जत दें और ना कि इस तरह के भद्दे कमेंट्स करें। तो मैं मदर्स डे के लिए कुछ मीठा बनाना चाह रही हूँ कि जो जितनी भी मदर्स हैं, उसमें कई छोटी एज की भी होंगी, कोई बड़ी एज की और कोई मेरी एज की भी होंगी। तो उस दिन वो अपने घर में मीठा बनाए और थोड़ा सा आइडिया लें। तो इसके लिए मैं कसाटा बना रही हूँ। मैंने जब शादी होकर के आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती है।
तो फिर कसाटा लेकर के आए थे, तो मैंने कहा ये कैसे, तो फिर मैंने उसको देखा। उसके बाद मैंने खाया नहीं, मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं आइसक्रीम वगैरह नहीं खाती हूँ। कुल्फ़ी खाती थी मैं शादी के पहले, मेरे भाई वगैरह लेकर के आते थे। तो मैंने उस समय ये कसाटा देखा था किस तरह से बनाते ना, तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी तो मैं कसाटा बनाऊंगी। तो इसके लिए ना काफ़ी सारे प्रोसीजर सेम है। तो मैंने इसके लिए 2 लीटर दूध लिया था, तो इसको ना मैंने पका करके थोड़ा सा कर दिया। इसमें मैंने बहुत सारी मलाई भी ऐड की है। और अब मैं ना गैस को ऑन कर दूंगी। और मैंने ये वनीला का मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ले करके रखा है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में घोल लिया है। और इसको गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में नहीं डालते हैं। तो अब मैं ये कस्टर्ड पाउडर को इसमें डाल दूंगी। और इसको कस्टर्ड पाउडर को ना डालने के बाद इसको चलाते रहना चाहिए ना, इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। और ना मैंने इसमें डालने के लिए ये तो मैंगो लिया है, ये मैंने बहुत थोड़ा सा मैंगो लिया है क्योंकि सिर्फ फ्लेवर के लिए लिया है। और ये मैंने अनार के दाने लिए हैं क्योंकि मेरे पास ना चेरी नहीं थी, और चेरी आ भी रही तो वो बहुत खट्टी सी है, तो मैंने इसके लिए ये अनार लिया है, उसको छील लिया है। और ये काजू और बादाम का मैंने पाउडर बनाया है, इसको मैंने भिगो करके नहीं रखा। और ये जो ड्राई फ्रूट है मैंने थोड़े थोड़े बारीक तोड़ लिए हैं, इनको मैंने भिगोए नहीं है क्योंकि ये जो कसाटा होता है इसके ऊपर ड्राई फ्रूट इसी तरह के डलते हैं। और मैंने 1 बाउल चीनी ली है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लगा है, तो अब मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी। चीनी इसमें बहुत थोड़ी डलती, ज़्यादा नहीं डलती है क्योंकि इसमें मैंगो भी डलेगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है और इसमें देखना ये कलर भी कितना सुंदर आ गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। अब ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसको इस जार में डाल करके इसको मैं ग्राइंड, अब ये थोड़ा सा मैंने मैंगो कट करके रखा था ये डाल दूँगी। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट का ये चूरा ये पीस करके रखा ना, इसको थोड़ा सा मैं अभी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी सुजाता मिक्सी का जार। अब देखिए मिक्सचर बन करके तैयार है। तो मैं सबसे पहले एक ये जो है ये मैंने बाज़ार से लेकर के आई थी, इसमें मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं, तो मैंने सोचा इसमें ही बनाऊँ। तो ये मैंने गार्निश के लिए सबसे पहले ना 1 लेयर मैंने ये ड्राई फ्रूट की डाली है, ये जो पाउडर है। और जो दूसरी लेयर है ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ा है ये वो ड्राई फ्रूट है। और ये जो 1 लेयर में थोड़ा सा ये जो अनार के दाने हैं ना इनकी ये इस तरह से डाल दिए। और अब ये मैं थोड़ा सा इसमें ये मिक्सचर डाल दूँगी। तो मिक्सचर पूरा नहीं डालना है इसमें। और अब फिर मैं इसके ऊपर 1 लेयर ये जो मैंने ये पाउडर बनाया ड्राई फ्रूट का उसकी डालूँगी। और जो सेकंड लेयर है ये जो मैंने तोड़े थे ड्राई फ्रूट ये इनके, थर्ड ये अनार के दाने। तो ये फर्स्ट मिनी ट्रे तैयार हो गई है कसाटा की। और अब मैं ये सेकंड ट्रे तैयार करती हूँ। तो इसके लिए भी मैं ये थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट का पाउडर डालूँगी और उसके बाद में ये जो मैंने तोड़ करके रखे ड्राई फ्रूट उनको डालूँगी। एंड ये अनार के दाने, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो ना आइसक्रीम की तरह इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। और इसको सर्व भी करते हैं जिस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह की पैकिंग करते हैं, तो इस तरह से ही इसको पैकिंग करके दिया जाता है। और ये खाने में भी ना थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। तो मैं थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है इधर को डालूँगी और ये थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट है, ये अनार के दाने। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये 5-6 घंटे में तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए ये कसाटा बनाने के लिए मैंने सारा मटेरियल तैयार करके रख लिया है।
और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। और मैंने ये पहले से बना करके रखा था। तो ये देखिए ये एकदम प्रिपेयर्ड है। तो ये इस तरह से ये केक की तरह आएगा और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये ना एकदम आइसक्रीम की तरह सॉफ्ट नहीं रहता है, ये थोड़ा थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो देखिए ये इस तरह से, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप मदर्स डे पर इसको बना करके खा करके देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं मुझसे नाराज़ है मैं उनके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी।